जिसका नाम है जनसंख्या। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि आप इकोनॉमिक सर्वे की पुस्तिका में जो कंटेंट है उसके सारे कंटेंट को पढ़ेंगे और सभी कंटेंट में केवल उपयोगी चीजों पर ही ज्यादा फोकस करना है। तो आज हमारे पास जो सामने कंटेंट दिख रहा है वह दूसरे नंबर का चैप्टर है, यानी जितने भी चैप्टर हैं उसमें दूसरे नंबर का, जिसका नाम है जनसंख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जनसंख्या वाले चैप्टर से क्या क्या उपयोगी है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में छत्तीसगढ़ की मूलभूत जनसंख्या बताया है। तो ये जनसंख्या आपको याद रखनी है, 2,55,45,198। ये छत्तीसगढ़ की मूल जनसंख्या है जो 2011 की जनगणना से प्राप्त हुई है। ठीक है, कई बार क्या है, छत्तीसगढ़ में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है। अब 2,55,45,000 की जगह 35,000 कर देगा 100। तो कई बार डाटो को एक्चुअल याद रखना जरूरी होता है, लेकिन सारे डाटा को नहीं बताते चलूंगा। अब दूसरी जानकारी दिया हुआ है कि यहाँ के ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायत और ग्राम दोनों की संख्या दिया है। पहले मैं ग्राम पंचायत और ग्राम का डिफरेंस बता दूं। 1,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव होते हैं उनको चाहे तो ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है राज्यपाल के अधिसूचना के बाद। ठीक है, यानी 10,971 है, ये ग्राम पंचायतें हैं। यानी कि यहाँ पर बकायदा ग्राम सभा बैठती है, ग्राम पंचायत होती है, सरपंच चुना जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कितनी? 10,971। और ग्रामों की संख्या कितनी बताया है? 20,126। ये दोनों डाटा ग्राम पंचायत आप अपनी कॉपी में भी लिखते चलेंगे। ये दोनों डाटा ग्राम पंचायत और ग्रामों की संख्या ये किसके अकॉर्डिंग है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग के डाटा को आधार बनाए तो उस हिसाब से ग्राम पंचायतों की संख्या और बढ़ गई है। और ये जो विकास विभाग है ये अभी के डाटा दे रहा है, करंट डाटा दे रहा है, जबकि 2011 तो बहुत पहले था। अभी 2021 का डाटा आ जाना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है, तो काफी कुछ रुका हुआ है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग के डाटा के हिसाब से देखें तो ग्राम पंचायतों की संख्या हो गई है 11,664 और यही एक्चुअल डाटा है। तो अगर आपको एग्जाम में ग्रामीण विकास विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार डाटा पूछेगा तो 11,664, और यदि ग्रामीण विकास विभाग नहीं भी लिखा होगा और 11,664 ऑप्शन होगा, 10,971 ऑप्शन होगा, तो आप लेंगे 11,664। और गांवों की संख्या कितनी है? 20,255। ओके, तो ग्राम की संख्या अगर एक बार भूल भी जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन ग्राम पंचायतों की संख्या याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बारे में दिया है जानकारी, लेकिन लिंगानुपात आगे दिया हुआ है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं और आगे लिंगानुपात को गहराई से समझाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के आकांक्षित जिलों के बारे में जानकारी दिया है। आकांक्षित जिलों के बारे में भी जानकारी आपको मैं आगे दूंगा, क्योंकि हमारे ये जो कंटेंट है, सारे कंटेंट को आगे विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि पूरे भारत में आकांक्षित जिलों की पहचान उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को आधार बना करके की जाती है। और जिन आकांक्षित जिलों की पहचान की जाती है उनके विकास केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल कर करती है। यानी विकास में ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जिन जिलों को आकांक्षित जिला घोषित किया गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को आकांक्षित जिला घोषित किया गया है? 10। ये 10 कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आगे दी हुई है, तो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रखिएगा कि इस 10 आकांक्षित जिलों में ग्रामों की संख्या कितनी है? 1869, 1869 ग्राम। क्योंकि इन जिलों के ग्रामों पर ज्यादा विशेष फोकस होना चाहिए, तो इस वजह से इन पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं किशोर जनसंख्या। किशोर किसे कहा जाता है? जिन बच्चों की उम्र 10 से 19 साल होती है उनको किशोर कहा जाता है। इनकी संख्या अगर कुल हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी को आधार बनाकर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 21.47%
21.47, 21.47%। यानी 100% में अकेले 21% आबादी किशोर वर्ग की है। और अगर हम किशोर वर्ग के अनुसूचित जाति यानी किशोर प्लस एसटी इनकी आबादी को आधार बनाए तो 22.81, 22.81%। ओके। अगर किशोर जनजाति में देखा जाए, किशोर जनजाति, हालांकि पढ़ाऊंगा सभी, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पूरा बता देता हूं। किशोर आयु वर्ग में जो जनजाति है उसमें देखा जाए तो 21.67%, 21.67%। ठीक है। लेकिन इन सभी डाटा में आपको एक डाटा याद रखना है सबसे ज्यादा, कि हमारे छत्तीसगढ़ में किशोर आबादी कितना प्रतिशत है, 21.47। ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी 100 में लगभग 21.47% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। ओके। अब युवा किन्हें कहा जाता है? जिनकी उम्र 15 साल से 24 साल तक होती है। देखिए 10 साल से 19 तो किशोर, और अगर उम्र 15 साल से 24 साल तक होगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा? युवा कहा जाएगा, यंग। ठीक है। इनमें भी सभी दिया हुआ है। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 19.53%। यानी हमारे छत्तीसगढ़ के 100 लोगों में लगभग 19.53%, ठीक है, युवा आबादी है। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में किशोर आबादी की संख्या युवा आबादी से ज्यादा है। ओके। किशोर 21% और युवा 19% होते हैं। हालांकि ये दो डाटा भी देख लीजिए। किशोर एससी 20.37%, किशोर एसटी 18.99, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना डाटा याद रखेंगे? डाटा को चुन चुन कर ही याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो 19.53। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब ये लिंगानुपात के आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है। लिंगानुपात के ये आंकड़े हैं। देखिए लिंगानुपात में, पहले लिंगानुपात होता क्या एक बार दोबारा समझ लीजिए। 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। यानी अगर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 991 है तो लिंगानुपात कितना हुआ? 991। ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं पाई जाती है। इस हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये इसकी पोजीशन है 5वीं पूरे भारत में। ठीक है। इसमें अगर हम ग्रामीण और शहरी दोनों को अलग अलग देखें तो देखिए यहाँ पर स्लाइड दिया हुआ है, इससे समझने में आसानी होगी। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, ठीक है, तो सबसे आगे है दंतेवाड़ा। ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है? दंतेवाड़ा की है। दंतेवाड़ा की सबसे अच्छी पोजीशन। और सबसे खराब पोजीशन किसकी है? ग्रामीण लिंगानुपात यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है उसमें सबसे खराब पोजीशन किसकी है? बलरामपुर की। ओके। और हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1001। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ओवरऑल लिंगानुपात 991 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है। यानी गांवों में शहरों की तुलना में महिलाएं ज्यादा रहती है। ठीक है। दंतेवाड़ा के गांवों में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती है, लेकिन मैं इसका कितना कितना वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1052 लिखा हुआ है, ये सब मत याद रखिए। बस याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा के गांवों में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती है, जबकि बलरामपुर के गांवों में सबसे कम महिलाएं रहती है। ठीक है। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ के गांवों में एक महिला ज्यादा रहती है पुरुषों की तुलना में। शहरों की बात करें अगर हम, तो शहरों में सबसे अच्छा लिंगानुपात है गरियाबंद का। ठीक है। यानी गरियाबंद के शहर में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती है। और सबसे खराब लिंगानुपात है किसका? सुकमा। शहरों में सबसे खराब है सुकमा का। ठीक है। तो ये शहरी के हिसाब से देखा गया तो सबसे अच्छा गरियाबंद और सबसे खराब सुकमा। और शहरों के हिसाब से अगर हमारा
छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, तो ये बीच में हरे रंग का है, 957। ठीक है, तो शहरी लिंगानुपात 957 है। अब तीनों लिंगानुपात को कंपेयर करूं मैं, 1001 ग्रामीण, 991 एवरेज और 957 शहरी। ठीक है, और सबसे मेन चीज तो मैं आपको बताया नहीं कि लिंगानुपात ओवरऑल कहाँ सबसे ज्यादा है और ओवरऑल सबसे कम कहाँ है। ठीक है, यानी कि हम हमारे छत्तीसगढ़ में ना शहरी ना ग्रामीण दोनों की चर्चा ना करें, तो अगर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोंडागांव जिले का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? कोंडागांव। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव। यहाँ पर आप कोंडागांव का लिंगानुपात याद रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए आप याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। 1033 सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? रायपुर। देखिए, भले ही हमारे राज्य की राजधानी है, लेकिन फिर भी वहां मर्दों की संख्या स्त्रियों की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी स्त्रियों की संख्या कम है। कम लिंगानुपात 963, कहां पर? रायपुर में। क्लियर? तो ओवरऑल लिंगानुपात का डाटा एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सब एवरेज 991, सबसे ज्यादा कोंडागांव 1033, सबसे कम रायपुर 963, शहरी क्षेत्रों में 1001, और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बलरामपुर, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गरियाबंद, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम सुकमा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1001 और शहरी क्षेत्रों में 956। ठीक है, यहाँ पर ST/SC का भी देख लीजिए, क्योंकि ST/SC का भी आगे आपका, अच्छा 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात भी देख लीजिए। ये है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात। तो इस लिंगानुपात में पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि 969, यानी कि ओवरऑल लिंगानुपात की तुलना में छत्तीसगढ़ में शहरी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है वह कमजोर है। ठीक है, ओवरऑल की तुलना में 0 से 6 वर्ष का कमजोर है। ठीक है, इसमें अगर सबसे अच्छी स्थिति देखी जाए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सबसे अच्छा स्थिति किस जिले का है, तो आप लिखेंगे दंतेवाड़ा का। ठीक है, दंतेवाड़ा का स्थिति सबसे अच्छा है 0 से 6 वर्ष में। वहां पर 1012 है, यानी कि 1000 लड़कों की तुलना में 12 लड़कियां ज्यादा है 0 से 6। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? सबसे खराब स्थिति है रायगढ़ जिले की। 0 से 6 वर्ष में रायगढ़ बहुत पिछड़ गया है। कितनी स्थिति है? 947, यानी 1000 लड़कों की तुलना में मात्र 947 0 से 6 वर्ष की बच्चियां वहां पर मिलती है। ठीक है, इसमें भी ग्रामीण और शहरी दिया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लग नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, डाटा तो हम सारी चीज पढ़ा ही देंगे, तो इसमें खाली डाटा लिख लीजिए। 0 से 6 वर्ष में ग्रामीण में सबसे अच्छा दंतेवाड़ा। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 0 से 6 में सबसे अच्छा दंतेवाड़ा। चलिए, याद करना आपके लिए आसान हो गया कि 0 से 6 वर्ष में हर कंडीशन में दंतेवाड़ा ही, यानी 0 से 6 वर्ष आए तो दंतेवाड़ा याद रखिए, ओवरऑल भी, ग्रामीण भी और शहरी भी। ठीक है, सबसे खराब पोजीशन देखा जाए तो रायगढ़ किसमें? ग्रामीण में। ग्रामीण में देखा जाए 0 से 6 ग्रामीण, तो रायगढ़ सबसे खराब पोजीशन। और अगर शहरी बोला जाए तो सरगुजा, सरगुजा की शहरी में सबसे खराब पोजीशन है ना। कितनी है वो याद मत रखिएगा। हाँ, ये चाहे तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 977 और शहरी लिंगानुपात 937। लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट खाली मुझे क्या लग रहा है? इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि 0 से 6 वर्ष में छत्तीसगढ़ की स्थिति 969, और ये कितनी सुधरी है 2001 की तुलना में, 2011 में कितनी सुधरी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। सुधार, सुधार, सुधार में अगर देखा जाए तो -6, यानी सुधार न होकर के नुकसान हुआ है, नुकसान। अब -6 का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में कितना है?
वर्तमान में लिंगानुपात है 969। अब इसमें 5-6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 975। यानी कि 2001 की आबादी में 975 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात था, जो आज कितना हो गया 969। ये नुकसान है, ठीक है। तो ये चेंजेस भी देखिएगा। बाकी 969 का सबसे ज्यादा वाला पोर्शन भी याद रखिएगा, दंतेवाड़ा, और सबसे कम वाला पोर्शन भी याद रखिएगा रायगढ़। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी 0 से 6 वर्ष में ग्रामीण और शहरी के डाटा मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, है ना। चलिए अब मैं आ जाता हूँ लिंगानुपात एसटी में और एसटी में कितना कितना है, ठीक है। तो अगर बात करें एसटी में, एसटी और एससी में लिंगानुपात कितना कितना है, तो पहले मैं बात करता हूँ अनुसूचित जाति में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ना। अनुसूचित जाति, पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति बता देता हूँ, क्योंकि मेन तो यही है। और ग्रामीण और शहरी तो इस बार हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डाल दिया है भर भर के। हर साल कुछ नया करता है। पिछले साल पूरा का पूरा डाटा आकांक्षी जिलों का डाल दिया था। इस साल पूरा का पूरा डाटा ग्रामीण शहरी का ऐसे अलग अलग करके डाल दिया। और इस बार तो आपको एक खास बात देखने के लिए मिलेगी, नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों का डाटा डाला है। इतना हम कहाँ याद करते फिरेंगे, लेकिन मेन डाटा मैं याद करवा दूंगा। तो अनुसूचित जाति में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो यहाँ पर लिंगानुपात होता है 994, यानी 1000 पुरुषों पे 994 महिलाएं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में होती है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जनजाति में 1000 में 1020, यानी छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज में लिंगानुपात हमेशा महिलाओं के पक्ष में होता है, या लिंगानुपात अच्छा होता है। अच्छा होने का मतलब ही ये है कि महिलाएं ज्यादा होती है। तो अनुसूचित जाति में सबसे अच्छा लिंगानुपात किस जिले में है? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, कितना है 1035, 1035। अनुसूचित जाति की बात हो रही है। अनुसूचित जाति में सबसे अच्छी स्थिति राजनांदगांव की है। सबसे खराब स्थिति किसकी है? सबसे खराब स्थिति है सुकमा जिले की। और सुकमा जिले की क्या स्थिति है? 932, 932। यानी अनुसूचित जाति में राजनांदगांव सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सुकमा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। जनजाति का ओवरऑल कितना बताया मैंने? जनजाति का ओवरऑल मैंने बताया 1020। और सबसे अच्छा स्थिति दंतेवाड़ा का, सबसे अच्छा स्थिति दंतेवाड़ा का कितना? 1067। सोचिए कितना ज्यादा है, 1067, ठीक है। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? रायगढ़ की, ठीक है। रायगढ़ की स्थिति सबसे खराब है, फिर भी 974 है। तो रायगढ़ की स्थिति ओवरऑल लिंगानुपात में भी खराब है और जनजातीय लिंगानुपात में भी रायगढ़ की स्थिति खराब है। यानी रायगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ का पंजाब राज्य बनने जा रहा है, पंजाब और हरियाणा राज्य बनने जा रहा है। यानी हरियाणा में भी लिंगानुपात बहुत खराब है और रायगढ़ में भी लिंगानुपात बहुत खराब है। ऐसे करके चीजों को याद रखिए, है ना। आप एक चीज महसूस कर रहे हो कि दंतेवाड़ा एक जनजातीय क्षेत्र है, इस वजह से वहां पर लिंगानुपात काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। कोंडागांव भी जनजातीय क्षेत्र है, इस वजह से भी वहां पर लिंगानुपात बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है ना। अब रही बात ये वाला ग्रामीण और शहरी वाला, तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको आप छोड़ भी सकते हो। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात ग्रामीण कितना है? 996, 996, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? शहरी, ये यहाँ पर शहरी है, सॉरी दोनों ही जातियां हैं। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात ग्रामीण कितना है? 996। और शहरी कितना है? 990, 990। अनुसूचित जाति का टोटल एवरेज देखिए ऐसे लिखिए, एवरेज हो गया 994, ग्रामीण हो गया 996 और शहरी हो गया 990। ओके, ऐसे समझिए। किसका? एससी का, अनुसूचित जाति का। अब यही डाटा अनुसूचित जनजाति का दिखा रहा हूं मैं, इसका ज्यादा और कम नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। अनुसूचित जनजाति का मैं आपको क्या बता चुका हूं? जनजाति का मैं आपको लिंगानुपात 1020 बता चुका हूं, है ना। अब ग्रामीण का तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण का यकीनन 1020 से ऊपर ही होगा
और शहरी का 1020 से नीचे होगा। देखिए अगर आपको 1020 याद होगा तो आप ऑप्शन देखकर भी बना सकते हैं ना। तो 1021 है, ग्रामीण का कितना है 1021, खाली एक ज्यादा। और शहरी का कितना है, अगर 1020 से कम होगा बहुत कम है 999, शहरी का 999। ओके, तो जनजाति लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 1021 और ओवरऑल 1020 और शहरी क्षेत्रों में 999 है। ओके, चलिए तो ये हो गया लिंगानुपात ओवरऑल खत्म। अब आते हैं साक्षरता की बात करते हैं। तो साक्षरता में पहले हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है उसको देखते हैं, फिर ग्रामीण और शहरी देखते हैं। तो साक्षरता में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 70.28% लोग साक्षर माने जाते हैं। हालांकि साक्षर की जो बहुत इजी परिभाषा हो गई इसलिए ऐसा होता है, वास्तव में अगर एजुकेट और शिक्षित बोला जाए तो 20 से 30% से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। लेकिन साक्षर में क्या है कि खाली पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तो वो काबिलियत तो हर कोई हासिल कर ही लेता है। तो साक्षरता में स्थिति क्या है 70.28। और सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, दुर्ग जिला काफी लंबे समय से सर्वाधिक साक्षरता में जा रहा है, लगभग 82% साक्षरता है वहां पर सबसे। और सबसे कम साक्षर कौन है, सुकमा सबसे कम साक्षर है, कितनी, मात्र 34% आबादी ही वहां पर साक्षर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है साक्षरता की दृष्टि से। लेकिन पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता से भी प्रश्न पूछता है। तो यहाँ में पुरुष साक्षरता, जैसे ओवरऑल साक्षरता 70 है, अब इसमें 10 बढ़ा दीजिए तो पुरुष साक्षरता, 10 घटा दीजिए तो महिला साक्षरता। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता है 80.27%। ओके, महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता है 60.24। पुरुष साक्षरता 80.27, महिला साक्षरता 60.24। यानी कि छत्तीसगढ़ में पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा साक्षर होते हैं। पुरुषों में भी सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, दुर्ग की है, और महिलाओं में भी सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, दुर्ग की है। नहीं, साक्षरता के मामले में दुर्ग तीनों कंडीशन में सबसे आगे है, ओवरऑल, पुरुष और महिला। और अगर हम असाक्षर की दृष्टि से देखें तो उसमें भी सबसे पीछे सुकमा है हर कंडीशन में, यानी पुरुष साक्षरता में भी सुकमा सबसे पीछे है, और महिला साक्षरता में भी सुकमा सबसे पीछे है, और ओवरऑल भी सुकमा सबसे पीछे है। तो साक्षरता में याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता एक बार देख लेंगे। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साक्षरता बहुत खराब है, 66.01%, यानी ओवरऑल साक्षरता 70.28। अब इसमें ग्रामीण कितनी हो गई 66.01। ये कॉमन सी बात है, समझा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव में लोग कम साक्षर होते हैं। और अगर शहरी की बात करें तो वहां ज्यादा होगा 83.99। ठीक है, 83.99, यानी छत्तीसगढ़ में शहरी साक्षरता बोलेगा तो कितना होगा, शहरी साक्षरता 83.99, ओवरऑल साक्षरता 70.28 और ग्रामीण साक्षरता 66.01। ठीक है, तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इसको शहरी में सबसे आगे कौन, ग्रामीण में सबसे आगे कौन नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ कह नहीं सकते, मैं आपको कह दूं और एग्जाम में आ जाए तो आप मुझे कहेंगे, इसलिए आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं ना। तो लेकिन एक कुछ रिस्क लेने ही पड़ते हैं जब इतने सारे डाटा होते हैं तो ना। तो बालोद जो है वह ग्रामीण साक्षरता में सबसे अच्छा है, ग्रामीण साक्षरता में सबसे अच्छा कौन है, बालोद। और शहरी साक्षरता में सबसे अच्छा कौन है, सरगुजा। यानी ऐसा शहर जिसने सर्वाधिक लोगों को साक्षर किया है, सरगुजा। ऐसा गांव, ऐसे क्षेत्र के गांव जिन्होंने सर्वाधिक लोगों को साक्षर किया है, बालोद। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति दोनों में सुकमा का, ऐसे बीजापुर का। यानी शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता में सबसे खराब सुकमा और शहरी साक्षरता में सबसे खराब बीजापुर। ओके, चलिए अब आते हैं साक्षरता के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट नगर निगम डाल दिया है। ठीक है, तो नगर निगम अगला पॉइंट है। तो इसमें हम सब नहीं देखेंगे, हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम कितने हैं, 14 नगर निगम है। देखिए नगर निगम होता है, उसके बाद नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है।
तो एग्जाम में मुझे लग रहा है कि खाली कहाँ से प्रश्न आ सकता है, नगर निगम से आ सकता है ना। हालांकि नगर पालिकाओं के भी कुछ डाटा मैं जरूर लिखाऊंगा। तो नगर पालिकाओं के, नगर निगम के डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन होता है, नगर निगम सबसे बड़ा होता है ना। तो नगर निगम में लिंगानुपात का ये डाटा दिया हुआ है। ये 14 नगर निगम है, सब लोग याद रखिएगा, जैसे जगदलपुर, धमतरी, रायपुर, बीरगांव। अभी इसमें चुनाव, इसमें कुछ चार नगर निगम में चुनाव भी हुए हैं, जैसे कि बीरगांव हो गया, रिसाली हो गया, भिलाई हो गया, भिलाई नगर और चरौदा, इन जगह पर चुनाव भी हुआ है। हर जगह कांग्रेस ने बाजी मार दी है। तो इस वजह से नगर निगम के डाटा भी पूछ रहा है, क्योंकि उसकी गणना हुई होगी, है ना। तो इसमें लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? तो सबसे अच्छा लिंगानुपात है धमतरी का। देखिए धमतरी का कितना लिंगानुपात है, 1005। तो एग्जाम में आएगा अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर निगम, नगर निगम शब्द जुड़ा होना जरूरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्या, नगर निगम अगर बोलेगा तो आप क्या डालेंगे, धमतरी। ठीक है, कितना है, 1005। ओके। सबसे खराब वाला कौन सा है, तो बीरगांव है। ये देखिए बीरगांव जो है ये मात्र कितना, 902। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, बीरगांव का। बीरगांव का सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा अच्छा धमतरी का नगर निगम का, सबसे खराब बीरगांव का। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात देखा जाए नगर निगम के मामले में, तो सबसे अच्छा किसका है, सबसे अच्छा है बीरगांव और राजनांदगांव दोनों का। ये 956 है, ये भी 956 है। तो 0 से 6 वर्ष में बीरगांव प्लस राजनांदगांव, ये दोनों ही नगर निगम का 0 से 6 वर्ष में अच्छा प्रदर्शन है। ओके। सबसे खराब 0 से 6 वर्ष में सबसे खराब लिंगानुपात देखा जाए तो अंबिकापुर का। अंबिकापुर का मात्र कितना है, अंबिकापुर का मात्र है 885। तो सबसे खराब लिंगानुपात वाला नगर निगम अंबिकापुर। ओके। फिर है अनुसूचित जाति लिंगानुपात। अनुसूचित जाति लिंगानुपात में देखा जाए तो सबसे अच्छा किसका है, धमतरी का। एससी लिंगानुपात सबसे अच्छा धमतरी में है, और एससी लिंगानुपात सबसे खराब कहां पर है, अंबिकापुर में। अंबिकापुर में। ठीक है, कितना कितना नहीं लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच गया एसटी लिंगानुपात। तो एसटी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, एसटी लिंगानुपात सबसे अच्छा है धमतरी में। आपके लिए आसान हो गया कि धमतरी हर जगह पर पहला स्थान है। तो एसटी लिंगानुपात सबसे अच्छा धमतरी में, और सबसे खराब एसटी लिंगानुपात कहाँ है, बीरगांव में। साक्षरता भी देख लीजिए, सभी में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, रिसाली। तो सभी नगर निगम में सर्वाधिक साक्षर नगर निगम, सर्वाधिक साक्षर नगर निगम कौन है, रिसाली। ओके। और सभी में सबसे खराब स्थिति किसकी है, साक्षरता की दृष्टि से अगर देखा जाए, साक्षरता में सबसे खराब स्थिति किसकी है, चिरमिरी की, चिरमिरी की। ठीक है। तो साक्षरता में सबसे खराब चिरमिरी, सबसे अच्छा रिसाली, और लिंगानुपात में सबसे अच्छा धमतरी, सबसे खराब बीरगांव। 0 से 6 वर्ष में सबसे अच्छा बीरगांव राजनांदगांव, और सबसे खराब अंबिकापुर। एसटी में धमतरी सबसे अच्छा, अंबिकापुर सबसे खराब। एसटी में धमतरी सबसे अच्छा, बीरगांव सबसे खराब। ठीक है। तो ये हुआ नगर निगम का लिंगानुपात। ये देखिए साक्षरता दर, ये जो नीचे दिया हुआ है मैं पहले ही बता दिया हूं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद नगर पालिकाओं का दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को हालांकि नगर पालिकाओं के भी आंकड़े बताते चल रहा हूं, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन बता देता हूं ना। नगर पालिका जितनी भी है उसमें सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है। जिस प्रकार नगर निगम में सबसे अच्छा लिंगानुपात धमतरी का था, उसी प्रकार नगर पालिका में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है, कांकेर का। कांकेर नगर पालिका का सबसे अच्छा लिंगानुपात है। ठीक है। सबसे खराब लिंगानुपात किसका है, नगर पालिका में। नगर पालिका शब्द याद रखना जरूरी है,
नगर पालिका में सबसे खराब लिंगानुपात किसका है? तो नगर पालिका में सबसे खराब लिंगानुपात बीजापुर का है। बीजापुर का नगर पालिका में सबसे खराब लिंगानुपात है। ठीक है, जहाँ खराब है या फिर उसको न्यूनतम भी बोल सकते हैं। खराब शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? बीजापुर में। क्लियर? नगर पालिका में। अब 0 से 6 वर्ष में सबसे अच्छा न्यूनतम, सबसे अच्छा किस नगर पालिका परिषद में लिंगानुपात है? 0 से 6। ठीक है, 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात होता है उसमें सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है? तो याद रखिएगा, बड़े बेचेली की। बड़े बेचेले की लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला नगर पालिका परिषद, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला नगर पालिका परिषद सूरजपुर। सूरजपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला नगर पालिका परिषद है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वाले लिंगानुपात में सबसे अच्छा, 0 से 6 वर्ष वाले लिंगानुपात में सबसे अच्छा बड़े बेचैली और सबसे न्यूनतम स्थिति सूरजपुर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति लिंगानुपात। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अगर देखा जाए, किसका बता रहा है अनुसूचित जाति लिंगानुपात? नगर पालिका। किस नगर पालिका में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ नगर पालिका में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे कम या न्यूनतम कहां पर है? कौन सी नगर पालिका में है? तो बीजापुर। बीजापुर ऐसी नगर पालिका परिषद है जहां सबसे कम अनुसूचित जाति लिंगानुपात है। ठीक है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे कम बीजापुर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन से नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, सब अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन सी नगर पालिका परिषद में है? तखतपुर। कहां पर? तखतपुर में। ओके, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात में सबसे मिनिमम लिंगानुपात कहां पर है? दंतेवाड़ा। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात कौन से नगर पालिका परिषद में है? दंतेवाड़ा। ठीक है, साक्षरता किस नगर पालिका की सबसे ज्यादा है? दीपका हमारे कोरबा का ही नगर पालिका है। ठीक है, तो दीपका की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है ऐसा नगर पालिका है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो नगर पालिका है वो है सुकमा। सुकमा सबसे कम साक्षरता वाला नगर पालिका है। ओके, फिर आगे नगर पंचायत का भी दे दिया है। पहले नगर निगम होता है, फिर नगर पालिका परिषद होती है, फिर नगर पंचायत होता है। घटती आबादी के हिसाब से इन शहरी क्षेत्रों का विभाजन हुआ है। तो अगर नगर पंचायत में देखा जाए तो नगर पंचायत में सबसे कुल लिंगानुपात यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस नगर पंचायत में है? पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ठीक है, किस नगर पंचायत में है? नगर पंचायत में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस नगर पंचायत में है? रायपुर नगर पंचायत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, अब आते हैं सबसे शीर्ष ही जानकारी दिया है तो आपके लिए आसान हो गया। कुल शीर्ष ही याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें निम्न याद रखने की जरूरत नहीं है अगर नहीं दिया है तो। ओके, अच्छा, निम्न भी दे दिया है। तो किस नगर पंचायत में सबसे कम लिंगानुपात है? डभरा। किस नगर पंचायत में सबसे कम लिंगानुपात है? डभरा। सबसे ज्यादा रायपुर, सबसे कम डभरा। क्लियर? चलिए अब आते हैं, नगर पंचायत में भी लिंगानुपात अनुसूचित जाति के हिसाब से दिया है।
तो किस नगर पंचायत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति लिंगानुपात है? अनुसूचित जाति लिंगानुपात किस में सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा बस्तर। बस्तर नगर पंचायत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति लिंगानुपात है ना। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे कि सर इतना याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर मैं नगर निगम खत्म किया ना, उसके बाद का मैं टॉपिक खाली इस चैप्टर को पूरा खत्म करवाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ना, क्योंकि नगर पंचायत नगर पालिका ये सब से नहीं पूछता है ज्यादातर। हाँ, लेकिन एक एक जो मैं मेन बता रहा हूँ ना, जैसे कि कभी अगर चाहे तो ऐसे पूछ सकता है कि नगर पंचायत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रायपुर, एक दो याद रखिएगा, बहुत गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे निम्न। तो अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे कम किस पंचायत में है? तो माना कैंप रायपुर में है। माना कैंप नगर पंचायत में सबसे कम अनुसूचित जाति लिंगानुपात है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस पंचायत में? सरगांव में। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे कम किस पंचायत में? पिपरिया में। ठीक है, पिपरिया में सबसे कम, चापा में सबसे ज्यादा। क्लियर? चलिए, साक्षरता सबसे ज्यादा किस नगर पंचायत में? भानु प्रतापपुर। साक्षरता सबसे कम किस पंचायत में? भैरमगढ़। सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर और सबसे कम भैरमगढ़। भानु प्रतापपुर और भैरमगढ़। अब यहां से देखते हैं, ये है आकांक्षी जिले। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं आप लोगों को आकांक्षी जिले बताऊंगा। पिछले साल एक योजना के तहत केंद्र सरकार ने की थी। तो अब चूंकि विकास में आकांक्षी जिलों की बड़ी भूमिका रहती है, यानी कि राज्य सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों कि जिन जिलों का विकास करना है उनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाए? आकांक्षी जिलों की, क्योंकि ये भौगोलिक पृष्ठभूमि से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक पृष्ठभूमि से, आर्थिक पृष्ठभूमि से बहुत बीहड़ जंगलपुर, देखिए नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव। देखिए, इसको याद करना इतना आसान है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बस्तर संभाग तो पूरा का पूरा लेना ही है आपको। ठीक है, बस्तर संभाग पूरा का पूरा लेना ही है, प्लस आपको कोरबा ले लेना है, प्लस आपको महासमुंद ले लेना है, प्लस आपको राजनांदगांव ले लेना है ना। तो बस्तर संभाग यानी बस्तर के ऊपर नीचे वाले सारे जिले आ गए, और प्लस इन 3 जिलों को लेना है ना। अगर मैं आपको मानचित्र में दिखाऊं तो देखिए, मानचित्र में देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। तो देखिए, आपको ये सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, ये तो पूरा लेना ही है। इतना पूरा का पूरा आ गया किसमें? आकांक्षी जिलों में। प्लस आपको ये महासमुंद को भी ले लेना है। ठीक है, प्लस आपको ये कोरबा को भी ले लेना है। ठीक है, और ये आपको राजनांदगांव को भी लेना है। ये बन गया आपका आकांक्षी जिले। ओके, चलिए, तो आकांक्षी जिलों के बारे में पिछले बार तो एग्जाम में नहीं पूछा था, इतना मेहनत करवा के पढ़ाए थे, क्या पता इस बार पूछ ले। तो आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या कहाँ सबसे ज्यादा है? तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या सबसे ज्यादा राजनांदगांव में है, आकांक्षी जिलों में। ठीक है, आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव में 1000 से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या। साक्षरता अगर देखा जाए किस आकांक्षी जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो राजनांदगांव। और वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ में आपको पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे दुर्ग। लेकिन आकांक्षी जिलों में अगर पूछूंगा तो आपका उत्तर होना चाहिए राजनांदगांव में। ओके, आकांक्षी जिलों में
सबसे खराब स्थिति कौन, साक्षरता में सबसे खराब स्थिति किसकी है? सुकमा की, क्योंकि सुकमा आकांक्षी जिलों में भी और पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में दोनों में ही की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से सबसे खराब स्थिति या सबसे निम्न स्थिति किसकी है? सुकमा की। तो सबसे अच्छी स्थिति राजनांदगांव, सबसे निम्न स्थिति सुकमा, साक्षरता की दृष्टि से आकांक्षी जिलों में। आकांक्षी जिले शब्द याद रखिएगा, खाली आकांक्षी जिलों की ही हम बात कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति साक्षरता आकांक्षी जिलों में। नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन पूछ भी लिया तो राजनांदगांव ही सबसे आगे है, टेंशन मत लीजिए, वही है आंसर। और अनुसूचित जनजाति में भी पूछा तो उसमें भी राजनांदगांव सबसे आगे है, और दोनों में सुकमा सबसे पीछे है। तो दो तीनों के आंसर सेम ही है, तो कोई इशू नहीं है। ये देख लीजिए आकांक्षी जिलों का लिंगानुपात। तो आकांक्षी जिलों के लिंगानुपात में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका होगा? उसी का होगा जिसका भारत में सबसे, छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा है। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? कोंडागांव का है, और कोंडागांव आकांक्षी जिलों में भी आता है, इसलिए आपका काम आसान हो गया। आकांक्षी जिला प्लस लिंगानुपात आकांक्षी जिलों में चाहे छत्तीसगढ़, दोनों ही दृष्टि से सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? कोंडागांव का लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे निम्न स्थिति किसकी है? वैसे तो हम लिंगानुपात में रायगढ़ का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर रायगढ़ तो है नहीं, आकांक्षी जिलों में रायगढ़ है नहीं, तो अब इसमें सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात दिख रहा है हमारे शहर का। हमारा शहर का लिंगानुपात कितना है? 969 कोरबा का। तो अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि आकांक्षी जिलों में सबसे कम लिंगानुपात, तो कोरबा, और अगर पूछ दिया जाए कि आकांक्षी जिलों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो कोंडागांव। ओके, बाकी यहाँ पर और भी दिया हुआ है अनुसूचित जाति लिंगानुपात, जनजाति लिंगानुपात आकांक्षी जिलों का। देख लेते हैं अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे अच्छा किसका है? तो कोंडागांव का देखा जा रहा है कितना? 999। महासमुंद का कितना देखा जा रहा है? 1006, और 1006 से ज्यादा और किसी का नहीं देखा जा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आकांक्षी जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो आपका उत्तर होगा महासमुंद का होगा। ठीक है, महासमुंद का सबसे अच्छा लिंगानुपात आकांक्षी जिलों की दृष्टि से। चलिए दूसरा अगर देखा जाए अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से, तो कोंडागांव का ही 1046 है, लेकिन दंतेवाड़ा का 1067 है। तो सर्वाधिक आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात किसमें है? तो सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात है 1067, 1067 किसमें? दंतेवाड़ा में। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में किशोर एवं युवा का प्रतिशत, बस इसमें ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में किशोर और युवा का प्रतिशत 21.47 किशोर और 19.57 युवा। ये बता चुका हूं पहले भी, तो छोड़ दीजिए, उसमें लिख चुके हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको बता चुका हूं छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात, ठीक है, बाकी सारी जानकारी पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हम आ चुकी है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। ये वृद्धि और कमी जो मैं आपको बताया था, वृद्धि और कमी को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना। ये क्या है कि छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात में कैसा परिवर्तन देखा गया है। लिंगानुपात में परिवर्तन 2001 और 2011, ठीक है, 2001 और 2011 की आबादी की तुलना में देखा गया जो परिवर्तन। सबसे पहले ओवरऑल लिंगानुपात में जो 991 था, ठीक है, इसमें +2 देखा गया है, इनमें दो की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि पहले कितना था? पहले था 989। ओके, तो इसमें 2 लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात में कहां वृद्धि हुई है? 2001 की तुलना में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि कहां हुई है? सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि हुई है कोरिया जिले में। ठीक है, कोरिया जिले में कितनी वृद्धि हुई है? 22 की वृद्धि हुई है। और लिंगानुपात में सबसे कमी कहां हुई है? सबसे ज्यादा कमी हुई है बेमेतरा में। बेमेतरा में कितनी कमी देखी गई है? -27 की। तो सर्वाधिक वृद्धि कोरिया में और सबसे कमी बेमेतरा में, और ओवरऑल वृद्धि 2। वही मैं अगर बात करूं 0 से 6 की बात करूं, 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात में वृद्धि कमी बताओ, तो इसमें कमी हुई है। कमी हुई है कैसे?
पहले हुआ करता था 975 और अब कितना हुआ 969, यानी कितनी कमी हुई, -6 की कमी हुई। ठीक है। वृद्धि कहां पर हुई, कवर्धा में वृद्धि हुई। कवर्धा में कितनी वृद्धि हो गई, 13 की, यानी कवर्धा में पहले जितना लिंगानुपात था 0 से 6 वर्ष का, उसमें 13 बढ़ गया। कमी कहां पर हुई, कमी हुई सुकमा में। कितनी सुकमा में कमी हुई, -34 की, यानी जितनी भी पहले लिंगानुपात 0 से 6 था उसमें 34 की कमी आई, है ना। अब आते हैं एसटी के लिंगानुपात में +1 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब एसटी का लिंगानुपात पहले 2001 में छत्तीसगढ़ में जितना था और 2011 में जितना था उससे 1 बढ़ गया। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बस्तर में। कितनी हुई है, +24। ठीक है। और सबसे कमी कहां पर हुई है, सुकमा में बहुत कमी हुई है। कितनी, -74। ओके, यानी 74 की कमी हो गई है किसमें, लिंगानुपात में। एसटी की बात करें, एसटी तो एसटी में +7, यानी एसटी ओवरऑल में वृद्धि हुई है, बस 0 से 6 वर्ष में कमी हुई है ना। तो एसटी में 7, सर्वाधिक कहां पर हुई है, सर्वाधिक हुई है वृद्धि एसटी में, रायपुर में, एसटी लिंगानुपात में रायपुर में। और कमी कहां पर हुई है, कमी -42 की बेमेतरा में कमी हुई है, -42 की। तो ओवरऑल देखा जाए तो लिंगानुपात का ये आंकड़ा आपके लिए उपयोगी हो सकता है, विचार निम्न पर विचार करिए वाले कथन में आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये जो मैं नीचे स्लाइड कर रहा था, ये जो चीजें हैं ये वही है, यानी ये जो चीजें आप इस पर निकालते हैं वो मैं आपको पहले ही निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, तो अब आपके लिए इसको याद करना आसान होगा। ठीक है, चलिए तो ये लगभग हो गया। बाकी आप अब इकोनॉमिक सर्वे में जाकर के कुछ और भी अगर मिले तो उसको देख लीजिएगा, है ना। हाँ, ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या इसका मतलब ये होता है कि जो लोग कोई व्यवसाय करते हैं। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या जो लोग व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करने योग्य होते हैं, यानी 15 साल से लेकर 45 साल तक की जो उम्र में होते हैं, जो न प्रौढ़ में आते हैं न पूरी तरह युवा, तो उनकी संख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जा सकता है ना। तो कार्यशील जनसंख्या से जुड़े आंकड़े भी मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या मतलब 15 से 45, ये 15 से 45 है या 15 से 49 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद 15 से 45 है ना। तो 15 से 45 की आबादी वाले जो होते हैं, जिस पर इससे पहले और इसके बाद के लोग आश्रित होते हैं, उनको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 47.68%। छत्तीसगढ़ में कार्यशील आबादी कितनी है, 47.68%। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सबसे ज्यादा कार्यशील आबादी कहां पर है, जशपुर में है। जशपुर जिले में सबसे ज्यादा आबादी है और सबसे कम है दुर्ग में। ठीक है, सबसे ज्यादा जशपुर में, सबसे कम दुर्ग में। हालांकि दुर्ग को देख के लगता है कि वहां सबसे ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, लेकिन सबसे कम कार्यशील आबादी दुर्ग में है। ओके, अगर हम एससी कार्यशील की बात करें, यानी अनुसूचित जाति कार्यशील के प्रतिशत के बारे में बात करें, तो मात्र 12.16%, यानी जितने भी कार्यशील है उसमें अनुसूचित जाति कितने हैं, 12.16। सर्वाधिक मुंगेली, यानी एसटी कार्यशील सबसे ज्यादा मुंगेली में है और सबसे कम कहां पर है, सुकमा में। एसटी कार्यशील सबसे कम कहां पर है, सुकमा में। एसटी की बात करें तो एसटी कार्यशील में 33.92, सबसे ज्यादा सुकमा में, सबसे कम रायपुर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता दिया कि छत्तीसगढ़ में कार्यशील 47.68%, सबसे ज्यादा जशपुर और सबसे कम दुर्ग में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो डेटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, ये हम उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब हम भूगोल पढ़ाते हैं तो भूगोल पढ़ाते समय इन सबसे ज्यादा जो शुरुआती डाटा रहता है वो कुल जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या से जुड़ा हुआ डाटा भी याद रखिएगा। कुल जनसंख्या से जुड़ा हुआ क्या क्या डाटा है हमारे पास। कुल जनसंख्या में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आबादी तो मैं आपको बता दिया, 2,55,00,000। तो कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है, कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है,
तो जिला याद रखेंगे रायपुर में सर्वाधिक आबादी वाला जिला, या छत्तीसगढ़ में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रायपुर है। कितनी आबादी पहुंच चुकी है यहाँ पर? 21 लाख। हालांकि अभी तो 40 लाख पार हो चुकी होगी, लेकिन 2021 की जनगणना आने तक रायपुर, है ना, 21 लाख। सबसे कम यानी जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? नारायणपुर। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला नारायणपुर। मात्र 1.3 लाख आबादी है, 1.3 लाख आबादी है। ठीक है। अब दूसरा, जनसंख्या का प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर या वृद्धि दर ओनली। ये वृद्धि दर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या दशकीय वृद्धि दर या वृद्धि दर। ये दशकीय वृद्धि दर होता क्या है? जैसे 2001 में जनगणना हुई, ठीक है, फिर 2011 में जनगणना हुई, तो 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर दोनों एक ही चीज है। तो याद रखिएगा 22.61%, 22.61%। इस दशकीय वृद्धि दर में सबसे अच्छी स्थिति यानी सबसे ज्यादा बलौदाबाजार, कई बार पूछ चुका एग्जाम में, तो फिर से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर बलौदाबाजार सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर सुकमा। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसकी है? सुकमा की। सबसे ज्यादा बलौदाबाजार की और सबसे कम सुकमा की। सुकमा की कितनी है? 8.16%, जबकि बलौदाबाजार की कितनी है? 49%, 49% दशकीय वृद्धि दर। कितनी ज्यादा होती है ना। एसटी की आबादी की बात करें, एसटी की जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है, यानी प्रतिशत की दृष्टि से। संख्या तो नहीं पूछेगा, वैसे 32.74 लाख है, बताने को मैं बता दे रहा हूँ। एसटी की आबादी हमारे छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में कितनी है? 32.74 लाख। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 37.4 लाख है, 74 लाख है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि एसटी का प्रतिशत में कितनी भूमिका है। तो प्रतिशत में है 12.82%। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है एसटी का आबादी? जांजगीर चांपा में। अब यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, आबादी की दृष्टि से एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, और प्रतिशत की दृष्टि से एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें, आबादी, ये दो प्रश्न एग्जाम में अलग अलग पूछ सकता है। एसटी की सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है? तो एसटी की सबसे ज्यादा आबादी है जांजगीर चांपा। कहां पर? जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा एसटी की आबादी। और सबसे कम एसटी की आबादी कहां पर है? सुकमा में। सुकमा में एसटी की आबादी सबसे कम है, क्योंकि वहां एसटी की आबादी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा एसटी की आबादी मुंगेली में। मुंगेली की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग एसटी ही है ना। और सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर? सुकमा। प्रतिशत की दृष्टि से और कुल आबादी की दृष्टि से आप लोग गणित पढ़ते हैं, इतनी छोटी चीज जानकारी आपको होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रतिशत की दृष्टि से और कुल आबादी की दृष्टि से क्या डिफरेंस है ना। अब आते हैं एसटी की आबादी। एसटी की आबादी देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में 78.2 लाख है, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका प्रतिशत याद रखिएगा ना। 78.2 लाख है, लेकिन प्रतिशत याद रखिएगा, प्रतिशत है 30.62%, 30.62%। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी की आबादी एसटी की तुलना में ज्यादा होती है ना। इसमें भी कुल जनसंख्या के हिसाब से आबादी में सबसे ज्यादा देखा जाए कौन है, तो कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो जशपुर आगे है। यानी एसटी की कुल आबादी जशपुर में सबसे ज्यादा है। उराव जनजाति और मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति वगैरह वगैरह जशपुर में बहुत ज्यादा तादाद में है, इसलिए जशपुर में जशपुर में सबसे ज्यादा एसटी आबादी है। सबसे कम बेमेतरा, आबादी की दृष्टि से सबसे कम बेमेतरा, क्योंकि शहरी क्षेत्र है। और अगर देखा जाए प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुकमा में, सबसे ज्यादा सुकमा, मैंने बताया था ना, सुकमा में सबसे कम एसटी है, एससी है, क्योंकि वहां एसटी ही सबसे ज्यादा है। तो सुकमा में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा आबादी, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा है सुकमा में, और सबसे कम कहां पर है? रायपुर में।
शहरी क्षेत्र है रायपुर, तो जाहिर सी बात है प्रतिशत में एसटी आबादी बहुत कम है ना। अब आते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र कितना है, शहरी क्षेत्र कितना है। तो छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र 23.24 है, तो ग्रामीण कितना हो गया, ग्रामीण हो गया 76.73। ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ये शहरी क्षेत्र हो गया। यानी हमारा छत्तीसगढ़ का 76% क्षेत्र ग्रामीण है और शहरी क्षेत्र कितना है, 23% मात्र, है ना। अब सर्वाधिक शहरी यानी छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक शहरी क्षेत्र है। तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में दुर्ग, क्योंकि दुर्ग का 80% से ज्यादा भाग शहरी ही है, मात्र 15 से 16% ही वहां पर ग्रामीण है। और सर्वाधिक सबसे कम शहरी यानी कौन सा जिला है जहां सबसे कम शहरी भाग है, बलरामपुर में सबसे कम शहरी भाग है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण में कौन आ जाएगा पहले नंबर पे, बलरामपुर, ठीक है। और सबसे कम ग्रामीण में कौन आ जाएगा, दुर्ग। तो जो सबसे ज्यादा शहरी है वो सबसे कम ग्रामीण होगा, सबसे ज्यादा शहरी होगा वो सबसे कम ग्रामीण होगा, यानी सबसे कम ग्रामीण क्या, दुर्ग। और जो सबसे कम शहरी होगा वो सबसे अधिक ग्रामीण होगा, यानी बलरामपुर। तो सबसे कम शहरी बलरामपुर, सबसे अधिक ग्रामीण बलरामपुर, सर्वाधिक शहरी दुर्ग और सबसे कम ग्रामीण दुर्ग, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये हमारा टोटल टॉपिक खत्म होता है।